बहुत धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने पति को कि आज इनकी प्रार्थना के द्वारा हम इस सच्चाई को जाने, और धन्यवाद करते हैं अपने सभी अबुओ भाई को गुरु यीशु के नाम में कि वो भी पिता उनको भी आगे बढ़ा चुके हैं और बहुत फले फूले यीशु के नाम में। इसके पिता को धन्यवाद करते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ भी आए हैं और जो यहाँ पे चल रहे हैं आगे चल के, तो उनको परमेश्वर ढेर सारी आशीषें दी गुरु यीशु के नाम में। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम ये जैसे हमारे पति जो बोल रहे थे, तो बाकी भैया जी ने कहा था, जब इन्होंने कहा था कि पैर पकड़ के इनका बैठ गई थी और इन्होंने फोन किया था कि हम शिक्षक को फोन करेंगे तो हमारा कुछ होगा, तो उस पर आप क्या बताना चाह रहे हैं? अब आप बोलिए उसको। नहीं आप नहीं आप कर देना, हम बताना चाह रहे, आप बताइए, हम सुनेंगे ना, आप बताइए। हम बतलाएं अगले टाइम में, आप वचन बोलिए, वचन के लिखाई। देखिए ये सब जो बोलना और कहना और सीखना, ये सब हमारा वचन ही है। मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में, तो ये भजन है, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या किया था कि उसमें जैसे सुलेमान राजा थे, तो उन्होंने परमेश्वर से वो मांगा था, बुद्धि मांगी थी, ठीक, बुद्धि मांगी थी कि हे परमेश्वर हमें बुद्धि दो कि आपके जन को हम संभाल सकें ना। तो परमेश्वर ने सोचा, तो आप लोग इसमें ये बताइए, सभी से सवाल है मेरी, कि ये जन जो यहाँ पे बैठे हैं वो जन किसके हैं? परमेश्वर के। यहाँ पे जन किसके हैं? जैसे सुलेमान ने मांगा था, यहाँ पे जन सब मेरे जन है ना, है ना मेरे जन, है ना, आप ही हो ना मेरे जन, आप ही हो, सब मेरे जन हो। तो परमेश्वर पिता से सुलेमान ने मांगा था कि पिता हमें बुद्धि दो कि हम आपके जन को संभाल सके। तो ये वचन मुझे 2 बजे रात में मिला था, और तो परमेश्वर ने कहा कि अरे सुलेमान ने अपने लिए तो धन दौलत नहीं मांगा, ये तो मेरे जन को संभालने के लिए बुद्धि मांगा है। तो परमेश्वर ने उनको रात के सपने में परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया और कहा कि देख राजा सुलेमान, ना तेरे पहले कोई राजा था और ना तेरे कोई बाद राजा होगा। तो सुलेमान को ये चीजें क्यों मिली आशीष? क्योंकि बुद्धि मांगा, क्योंकि वो परमेश्वर के जन को संभालने के लिए बुद्धि मांगी। तो अगर आप लोग भी परमेश्वर के कार्य को संभालने के लिए अगर बुद्धि मांगेंगे, तो परमेश्वर पिता क्या देंगे आप लोग को? सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे। तो पिता को धन्यवाद। सुलेमान के वचन सुनने के लिए छोर से रानी आती थी, छोर से माने पृथ्वी के छोर से रानी आती थी सुलेमान राजा का वचन सुनने के लिए, और रथ पे बहुत ढेर सारा भेंट रख के ले आती थी, क्योंकि भाई वो कनान की रानी थी, ठीक है, कनान की रानी थी, सुलेमान राजा के पास वचन सुनने के लिए आती थी। तो जब वो वचन सुनने के लिए आती थी, तो ये बताइए कि वचन जैसे कि वो राजा बड़ा है, जो लोग वहां पे सुन चुके हैं वचन वो नहीं बोलेगा, ठीक, जो लोग है वो, तो जो वचन वो सुनने आती थी भेंट लेके राजा के पास, तो वो भी कनान की रानी और ये भी सुलेमान राजा, और राजा वचन बता रहे थे और रानी वचन सुनने आई थी। तो ये बताइए कि रानी बड़ी है कि राजा बड़े? रानी बड़ी। रानी क्यों बड़ी है? वचन सुनने आई और भेंट लेके आई सुलेमान राजा के पास। तो एक चीज और बताइए बड़ी, हाँ, तो क्या है कि ये बात तो सच है कि मान लेने वाला बड़ा नहीं है, मान देने वाला बड़ा है। तो हमारा कहने के मतलब कि हम लोग इसमें 1-2 लोग हैं कि सोचते हैं कि मुझे वचन बोलना है, मुझे को सुनाना है, मुझे वचन बोलना है, मुझे को सुनाना है। तो हम ये चीज, ये भी राय हमको जानना पड़ेगा सबकी कि आखिर अगला आदमी मेरे वचन को सुन के तृप्त है कि नहीं है, उसकी चाहत है कि नहीं है। तो ऐसी सब स्थिति बनानी पड़ेगी अपना वचन बताने के लिए। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर सबको, यहाँ पर लोग क्यों आए हैं यहाँ पर?
सब वचन सुनने आए, सब लोग उत्साहित होने आए हैं। अगर यहाँ पे सब आने के बाद उत्साहित ना हो, वो और बुझ जाए और उनके पास दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपने तो अपने अनुसार कह दिया कि वो होता ही नहीं है। आपकी बीबी कह रही कि वो तो होता है, 2 मिनट के लिए आया था, कह तुझे हम ले जाएंगे। आप कहते कि होता ही नहीं है, तो आप किसकी मानी जाए ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा बात जो होना चाहिए उत्साह भरे होना चाहिए, ताकि जो लोग के पास अगर थोड़ा सा हियाब टूट भी रहा है तो भी वो हियाब बंध जाए, क्योंकि हमारे पास तो होता है। ये तो अंधकार की दुनिया भी है और ज्योति की दुनिया भी है। अंधकार की दुनिया कौन है? जो हमारे ही लोग मर गए, हमारे माता पिता बेटा बेटी जो मर गए, जो कहते नहीं है कि वो तो पिचास बन गया और वो तो वो बन गया और वो तो वो बन गया, पता नहीं मरीन बन गया और ये बन गया। तो कौन बन जाता? कहते नहीं कि हमारे घर का वो लड़का मर गया, वो ब्रह्म बन गया, वो सताता है। तो क्या है ये सब? है कि नहीं? सताता है। तो सताता है तो यही सब चीजें होती है, जो ये दुष्ट ही है, जो बीमारी के द्वारा हम लोग के शरीर में समाता है और हम लोग के शरीर में नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि शुगर दे दिया, बीपी दे दिया, कैंसर दे दिया और भी चीजें दिया। अब बोलता है दुष्ट, परमेश्वर से पंगा लेता है ना, बोलता है दुष्ट कि हम इस शरीर को गिरा देंगे। परमेश्वर कहते हैं तो गिरा के तो दिखा, क्योंकि ये शरीर तो यीशु मसीह के लहू से हमने मोल ले लिया है, क्योंकि इसमें परमेश्वर पिता वास कर रहे हैं, तो अब वो इसे छू नहीं सकता। लेकिन आज जैसे कि गुड़िया ने बताया कि हमारे पास मूठ भेजा गया, तो आज वो प्रकट क्यों हुआ? इसलिए प्रकट हुआ कि तुम देखो, आज तुम परमेश्वर पिता की तुम मंदिर ना बनी होती, आज तुम्हें परमेश्वर पिता आज गुरु को ना अपनाई होती, तो आज तुम्हें वो मार देती। लेकिन आज तुमने गुरु को अपना लिया, इसलिए आज तुम बची हो। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते कि पिता महान है, पिता के लिए कोई कठिन नहीं है। जब हमारे गुरु यीशु मसीह को जब हम लोग ग्रहण करते हैं, तो वो ज्योति हमारे अंदर जाती है और वो अंदर जो अंधकार की दुनिया होती है, जो बीमारी होती है, वो ठीक होता है। तो जब हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं तो कितना जल्दी क्या होता है, आदमी के जीवन में कैसे परेशानियां टल जाती है। जैसे इसने अंगीकार किया, ये बताते मेरे घर में सांप आता था, रोज सांप आता था, और ये 3-4 महीने से आई है और इसने अंगीकार किया और आज इसको क्या है, अच्छा लग रहा है। और अभी गांव अपने गई थी घर पे, तो वो सांप नहीं आया। तो क्या हुआ, वह अंधकार की दुनिया था, इसको डराता था, लेकिन ये परमेश्वर को जान गई, तो वो सांप, वो दुष्ट नहीं आया। बोला, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया होगा कि देख अब तू वहां नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे हमने मोल ले लिया है। तो पिता को धन्यवाद करते कि पिता महान है, पिता के लिए कोई हम ये चीज दिखा देते हैं आप लोगों को वचन के द्वारा कि इसमें कहाँ पर लिखा है कि जो टोना टोटका या तंत्र मंत्र से हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग लैब व्यवस्था में जाएंगे। हाँ लैब में जाएंगे। कितने का है? भूल जाएगा ना, ले धन्यवाद करते हैं मैडम को, धन्यवाद लक्की सर का धन्यवाद। मैं आज 5 साल से हमारे घर में सांप, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम सुदेवी है। 5 साल से हमारे घर में सांप बहुत आने लगे। 5 साल से सांप आता था? हाँ, तुम्हारे पहले, लेकिन चले जाते, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अच्छा। और फिर उसके बाद 5 साल से ज्यादा आने लगे। 5 साल से ज्यादा आने लगे। सुबह शाम बहुत आते थे। कितने बड़े बड़े सांप आते थे? देखते आते, कहीं इतने तो घुमाई करते थे। तो जब उसके बाद जब मेरा लड़का यहाँ रहते, तो जैसे घर में कितना सांप आ जाता था? घर में मैं तो 3-4 सांप टहला करता था घर में। हाँ, दिन भर में टहले करते थे। तो हम लोग मारते नहीं थे कि अपना टहल ले चले जा रहे, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हमको। हाँ। तो हम लोग नहीं मारते थे। तो फिर उसके बाद हम पानीपत चले गए। जब पानीपत से आए हम, तुम्हारा लाला 4 साल का था। जब पानीपत से आए तो फिर 1 साल रुके फिर पानीपत चले गए।
तो जब गए वहां से, तो जब मेरा लाला 6 साल का, मतलब तुम्हारा 5 बेटा, साल, तुम्हारा हाँ, बेटा, हाँ, अच्छा। 5 साल का पूरा हो गया, छठई में पड़ गया, तो उसका जन्मदिन यहाँ मनाने आए थे अपने ससुराल में, बबराज वहाँ लाल कुआं में। तो इसी दिन जब इसका वो मनाया जन्मदिन, उसके 8 दिन बाद सरफ काटा है बच्चे के, तुम्हारे बच्चे के। तो मैंने हम- उस सांप काट लिया। हाँ, सांप काट के, तो हम लोग नहीं जान पाए, तो उसको दवा दरमद के लिए सब तक लेके गए, लेकिन बचा नहीं पाए। उसके बाद याददाश्त मेरी चली गई, पागल हो गए, अच्छा, उस बच्चे को तुम लोग बचा नहीं पाई? बचा नहीं पाए। और इतना हाय होती था, इनको चाची को दिखाए थे। अच्छा अच्छा, तो अभी वो खत्म हो गया, हम पागल हो कई गए। साल हो गया ये? अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ। 1 साल पूरा भी नहीं है। और तुमको इस सच्चाई में आए कितना दिन हुआ? ये सच्चाई में हमें लगा 2 महीने हो गए ना। अच्छा, सच्चाई में आए 2 महीना हुआ, और तुम्हारा बेटा के मरे 1 साल हो गया है। तो अच्छा, फिर ये कहती थी, चल हम कहते थे कि कहाँ जाती हो, तो ये लोग बताए, तो हमें कोई अच्छा नहीं लगता था हाँ हाँ कि हम जाए कि ना जाते। तो हमारी सास कहती थी कि चलो वहाँ से तो अच्छी ही हो जाओ। तो हम ये कहते थे कि हम वहाँ जाएं, अच्छे ना हो का फायदा। ऐसे मेरा भरोसा नहीं था, जिनसे भी कहते थे, सबसे भी कहते थे, हमको भरोसा नहीं था। अच्छा। तो फिर एक दिन हमें मन में आया कि गेहूँ में जाके देख लें। अच्छा, मैंने पिता में भी जाके देख ले, हाँ, सच्चाई में भी जाके देख। सच्चाई में। फिर चाची के द्वारा आए हैं, गुड़िया जब- चाची के द्वारा। हाँ, आए तो फिर जानने लगे, सब कुछ सुनने लगे, अच्छा काम चलता हो। हाँ, हाँ। मन में भी शाम सुबह करते रहते। तो इतना कर्जा हो गया था मेरा कि जब मैं पागल हुई कि मेरा आदमी ये नहीं सोचता था कि भूत आएगा, इतना कर्जा। हम लोग बिल्कुल टूट चुके थे कि बच्चा इतना बड़ा खत्म, कि एक नहीं 2 बच्चे टूट चुके थे। तब 2 बच्चे खत्म हो गए हाँ, तुम्हारे? एक पहले खत्म हो गया, बाद में खत्म हुआ। फिर 2 बच्चे में इतना हम लोग टूट गए, तो हम लोग सोचे कि अब कहीं नहीं जाना हम लोग को। तो ऐसे ही भी जादू यंत्रण से सब उब गए थे। अच्छा। तो फिर हमने जब इनके साथ आना, मतलब सीपीसी कॉलोनी में आए हैं, तो फिर जब चाची पूरी, मतलब एक दिन वो दिखाएं बुक, गुड़िया, हाँ। हाँ, तो हम पढ़े नहीं थे, हाँ हाँ, हमारे हस्बैंड पढ़े थे, तो वो कहने लगे दामिनी जुड़ जाओ, अच्छी बात है। अच्छी तो बात। हमने कहते थे, मेरे दिल में ये विचार था कि हम पहले कथा सुन लेंगे तब जोड़ेंगे। अच्छा, मैंने हाँ, तुम्हारे पति ने कहा जुड़ जाओ, तो तुमने सोचा कि पहले कथा, ये वचन सुन लेंगे तब जुड़ेंगे। जुड़ेंगे, कथा माने रहेंगे। कथे माने अच्छा, रहते, यही कथा। मेरे दिल में ख्याल आता रहता। बस शाम सुबह कोई बात का याद नहीं रहता, लेकिन कथे का याद बहुत रहता है कि कथा सुन लेंगे तब जुड़ेंगे। हाँ, तब जुड़ेंगे। तो ये करते करते परेशान जब एकदम हम हो गए, यहाँ भी जब एकदम लाचार हो गए, तब फिर जब एक दिन आई थी दीदी, तो हमने कहा दीदी कहाँ गए जा रही, तो कह लगी हुआ जा रही सत्संग। हमारे दिल में आए, दीदी बताती हम भी चलते, तो अपने आप कहें। हाँ। हमने कहा बताती हम भी चलते, तो इन्होंने कहा कि तुम तो वैसे भी मना करती, कहाँ जाओ। तो हमने कहा अगली बार जाना तो हमको ले चलना। ऐसे कहा था। तो ये कहे लगी ठीक चलेंगे, तो ये बता दिए, तब आए थे दोनों दिन शोभा लेके दीदी। आने लगे, पूछो इनका तो क्या हाल रहा शोभा है। दीदी के यहाँ जाने लगे, तब से हम बीमार नहीं, दिमाग भी जहाँ ठीक चलता है, उनको भी कुछ नहीं कहते, बच्चों को नहीं है, बहुत परेशान बच्चे। तो वहाँ पहली बार आई थी कि यहाँ पे पहली बार आई? पहली बार तो यहाँ पे आए थे, पहली बार यहाँ आई थी ना, हाँ, पहले तब बार से। आई यहाँ, तो फिर तो वहाँ, तो हाँ, वहाँ पे से हाँ आई थी। फिर वहाँ भी अभी भी यहाँ पहले अकेले आए थे, वहाँ पे पति के साथ आई थी, वहाँ फिर सब लोग आए थे। बड़ा फैक्ट्री में पति के साथ आई थी। अच्छा, हाँ, पति, हाँ। फिर यहाँ भी आए 2-3-4 बार हो गया थे यहाँ। 3-4 तो बार। फिर इसके बाद उनको भी सबको गाली देते थे, बहुत लड़ाई होती थी। तो फिर एकदम से अब इनकी कृपा से, पिता की कृपा से, मैंने 3-4 बार से आ रही हो और तुम्हारा मने अच्छा हो गया। हाँ, अच्छा हो गया। हमारा जो कर्जा हो रहा है वो भी हमने उधार कर दिया, अब बच्चा है। बस 2 ही महीना पिता में आए हुआ और तुम कर्जा से भी उधार कर दी, हो गया। वाह, पिता का बहुत धन्यवाद। अभी मैं सड़क को देखती हूँ, सपने में देखती हूँ, तो आता है तो हमको काटने दौड़ता है, जब भी देखूं। अच्छा, अब वो सरफ जो है सपने में आता हाँ, है, सपने में आता अब हकीकत में नहीं आता घर में। मैं घर में नहीं जाती हूँ, तो एक आधी रात रुकती हूँ, लेकिन अब नहीं आता। जैसे रात भरे को जाती थी तो सांप आके बैठ जाता था। अच्छा, रात में भी जाके सांप अब जब से गई हो तब 2 महीना हुआ आए, 2-3 महीना, तब वो 3 महीना ले हो गया होगा ना आए। जब पहली बार इनको लेके आ रहे थे, तो इनको रास्ते में क्या कह रहा है हमसे, ये लोग पीछे थे, हम आगे थे। हाँ तो ये हमको कह रहा है कि ये तू कहाँ ले जा रही इसको, हाँ कहाँ ले जा रही है। हाँ। तो फिर हम पलट के देख रहे, कहा दीदी तुमने कुछ कहा, तुमने कुछ कहा, तो करे नहीं। फिर इनकी सास जो रही हमारी जेठानी, हमने कहा दीदी आपने कुछ कहा, कहे नहीं। हमने कहा फिर ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? सुदेवी। सुदेवी। सुदेवी, ये बताओ कि अब वो सांप तुम्हारे घर में नहीं, जैसे कभी जाती हो तो नहीं आता नहीं, है। अब नहीं दिखा। और तुम्हारा एक छोटा सा बेटा था ना गोदी में, नहीं, वो हमारा नहीं था, वो मेरी देवरानी
अच्छा, तुम्हारे देवरानी का था। तो अब तुम्हारा बच्चा नहीं है? नहीं, एक लाला एक बिट्टी है अभी हमारे। एक लाला एक बिट्टी है। 11 साल की बिट्टी है हाँ। और 8 साल का मेरा बउआ है। और 2 बउआ, 2 तुम्हारा बेटा नहीं रहा। तो और तुम जब से परमेश्वर में आया तुमको अच्छा लग रहा? बहुत मने अच्छा लग रहा, शांति भी है, सुख भी है। पिता को शांति भी है, सुख भी है। आप बताओ कर जाइए। मेरे जीवन की सबसे कड़ी कहानी है इस कलेसिया का, कि पहले मैं बहुत बीमार पड़ते थे, बलगम आता था, और हमारे यहाँ दुर्गा जी का पूजा होता था, और दुर्गा जी पर भी बहुत हम विश्वास करते हैं। ये पिता की महिमा, ये हम तो नहीं बतला पाएंगे कि मैंने कितना गलती किया, कितना किया, तो पिता जानते हैं। तो जब हमको प्रिया इनको लेकर आई, मैं दुकान जाता था सुबह 7:30 बजे, रात को 11 बजे आते थे। हमारा टाइम यही था, खाना लेके जाते हैं दुकान पर। तो जब ये आए शाम को, तो हमसे बतलाई, मैंने आपकी वाइफ? हाँ, वाइफ हमारी बतलाई। तो हम पिता के दरबार में गए तो हमको बड़ा शांति मिला। अच्छा। तो हम वो बोले तो हमने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, जब तुम बोलिए तो मैं चलूंगा पिता के दरबार में। लेकिन ये भी कहा कि दुर्गा जी आपको कोई कमी नहीं दी है। एक छोटा सा दुकान से इतना बड़ा मकान, सब कुछ कर लेना, गाड़ी घोड़ा जो भी पिता दिए हैं उनकी महिमा। मैं नहीं कहूंगा कि मैं कमाया हूँ, लेकिन अपन ईमानदारी और एक अपने विश्वास भी होता है। तो क्या है, जब ये बोली तो हम ये पिता के दरबार में आके बैठे थे। इसके पहले दुर्गा जी की पूजा करते थे, लेकिन बलगम हमेशा आता था। तो हम कई बार दुर्गा जी से बोलते थे कि ये दुर्गा जी देखिए, मेरे यहाँ मछली बनता है तो हाथ गंधाता है, मैं फूल आया हुआ, मैं दूसरे दिन पूजा करता था ताकि साबुन से धोने के बाद तुम्हें गंध ना। फिर दुर्गा जी के पास घंटी भी था। दुर्गा जी के ये बहुत शौकीन है पूजा करने के लिए। करती थी पहले, अब नहीं करती। 10 साल छूट गया, 10 साल हो गया, छूट तो गया। सभी लोग जानते हैं, यहाँ की जो किए हैं, सभी लोग बैठे, सभी लोग किए हैं, जानते हैं कि छूट गया है। लेकिन दुर्गा जी के बहुत पूजा करने के लिए बहुत दिया से लेके दुर्गा जी के बड़ी मूर्ति रखना, दुर्गा जी का। आप अपना गवाही बताइए। हाँ, तो गवाही में क्या है कि हम जब करते थे तो वहाँ पर बलगम नहीं होता था, हम बोलते थे। पर जब यहाँ हम आए, मैंने रुकता नहीं था आपका बलगम। जब वहाँ पे दुर्गा मैया से कहते थे तो बलगम नहीं रुकता था। फिर हम जाते थूकने, फिर आते थे। हमको बुरा लगता था हाँ, कि आपका नाम ले रहा हूँ, आपका भजन कर रहा हूँ, इतने देवताओं को बैठाया हूँ। हाँ। फिर जब ये बोली तो हम गाड़ी पे इनको लेकर आए। हाँ। नहीं आए, सर जी हमारे फोन मिला तो इन्होंने फोन किया, ऐसा ऐसा पूछ के आया, यहाँ बैठे। अच्छा। जब यहाँ भजन चालू होने लगा तो हमारे सर जी ने गुरु प्रभु यीशु गुरु के नाम लिए। तो हम सर से पूछे कि किताब में थे ईसा मसीह लिखा है, गुरु नहीं लिखा है। अच्छा। हाँ। तो ये गुरु कहाँ से आ गया? क्या ईसा मसीह में गुरु में कोई अंतर है? तो क्या अंतर लिखा है, किताब में लिखा है, गुरु लिखा है। बैठेंगे तो सवाल तो मन में मेरा पैदा होता ही। काहे कि हमारा भी शिक्षक जब हम बीएम पढ़ रहे थे तो हमारा बोला था, वो बतलाया था, आया था चैप्टर, तो उसने बोला कि सृष्टि के रचने वाला एक ऐसा है जिसका हाथ नहीं है लेकिन सारे काम करता है, पैर नहीं है, उससे तेज चलने वाला दुनिया में कोई है, आंख नहीं है लेकिन सब कुछ देखता है। ये हमको हमारे स्कूल में टीचर ने बताया था। तो हमको मालूम था उनका पुत्र का यीशु मसीह बैठे यहाँ 3 घंटा बैठे, बलगम एक बार भी नहीं आया, और मेरे अंदर एक पावर आ गया। क्या हो गया? एक शक्ति पैदा। मैंने 3 घंटा ये परमेश्वर के भवन में बैठे बाके बिहारी जी, और इनको बलगम नहीं आया। और जब वो दुर्गा जी को पूजती थी तो ये कहते थे कि हमारा बलगम रोक दो ना, लेकिन नहीं रुकता था। लेकिन यहाँ 3 महीना बैठे और जब बलगम नहीं आया तब ये बता रहे कि मेरे अंदर पावर आया। हाँ, फिर आपके अंदर पावर आया। हम यहाँ बैठे, बैठने के बाद हम शिक्षक जब एक बार अपना ये वचन बोले थे तो हमने प्रश्न किया था, इन्होंने बतलाए थे कुछ, लेकिन सही निष्कर्ष नहीं मिला हमको। फिर ये भी वचन में बोले थे कि वो ऐसा परमेश्वर है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। हाँ। अब ये सवाल तो मैं खैर शिक्षक से नहीं पूछा, आया बैठा, बड़ा आनंद आया, हमको साहस मिला, पावर मिल गया। हमने कहा ये अंदर क्या हो गया, जो हमेशा लूज रहते थे ये हमारे अंदर इतनी पावर कहाँ से मिल गई? मैंने इतना जो हमेशा लूज रहते थे यहाँ बैठे, इतना पावर कहाँ से आ गया? आपने सोचा पिता की महिमा, महान पिता आपको। फिर क्या हुआ, हम अपने गुरु मसीह को जब अंगीकार कर लिया, दूसरे दफे आए तो बोले अंगीकार करो। हमने कहा बहुत अच्छा है। हाँ। अंगीकार के करने के बाद
फिर मैं सीधे गुरु से ही सवाल किया। अच्छा। ऐसे आप लोग सभी लोग हैं, पिता से डायरेक्ट आप कभी बात नहीं कर सकते, कोई भविष्यता कोई भविष्यवाणी में नहीं, आप गुरु से बने कर सकते कि मेरे आत्मा का परमेश्वर हमारा गुरु है। वचन में लिखा, आपको थोड़ा बहुत बतला दूंगा वचन के समय मिलेगा। तो क्या है, आप गुरु से बात करेंगे तो हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। हर सवाल का हमने गुरु से बोला कि हमारे मसीहा आप गुरु प्रभु जी बतलाइए कि बिना आकार का इस पृथ्वी को कैसे रचना हो सकती है, कुछ ना कुछ तो होगा। अंगीकार किया, गए दुकान खोले, आगे हमारा मूर्ति में गणेश जी थे, पहले से दुकान बनाए हैं। खोलने के बाद ऐसे करके हमने ध्यान लगाया, हमारे सामने गुरु जी वहीं उस मूर्ति के सामने हमारे प्रभु गुरु बिल्कुल प्रकट हो। बाल बड़े बड़े, यहाँ चारों तरफ बाल था, धोती लपेटे थे, लेकिन शरीर में कोई वस्त्र नहीं था, सफेद रंग की धोती थी। आए वो स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूत। हाँ, स्वर्गदूत। वो प्रभु तो आप जाते नहीं हो तो अपने स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूत से मैंने स्वर्गदूत तो हर काम में स्वर्गदूत भेजते हैं। तो क्या हुआ कि जब दिखाई दिया हमको तो हमने प्रभु को बहुत धन्यवाद किया कि मेरे महान गुरु आप तो महान हैं, आपकी महिमा पर। फिर हमने कहा पिता को दिखला दीजिए, आप तो हमको दे दिए। तो फिर क्या हुआ था कि उनकी सीना जो कपड़े नहीं था। देखिए, आज हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि पवित्र शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह हम लोग को दर्शन देते हैं, ठीक है। और यीशु मसीह को हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अंदर वो हमारे प्रवेश करते हैं, वो ज्योति है करते, वो ज्योति है और वो अंदर हमारे जाते हैं तो अंदर का अंधियारा खत्म होता है। परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम्हारे पास हम 2 स्वर्गदूत भेजेंगे, तो वो आपके पास स्वर्गदूत आया था। और हम लोग को ये सांसारिक बातें नहीं है कि जैसे कि आदमी खेल रहा तो दुर्गा जी खेल रहा, काली जी खेल रहा, और ये आज ये सांसारिक काम नहीं कि कोई कह दे कि हमारे पास परमेश्वर पिता आ गए। तो परमेश्वर पिता यीशु मसीह किसी पर नहीं आते हैं, ये कोई कह नहीं सकता। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पिता भी अपने स्वर्गदूत भेजते हैं। जैसे एगो की परीक्षा लिया गया है, हाँ। कहानी बतला दे, उसमें पिता नहीं, उनका स्वर्गदूत आया है और अय्यूब का परीक्षा ले रहा। तो कभी भी इस बात को नहीं है, लेकिन हम तो कहेंगे कि हमारे गुरु ने ही हमको अपना स्वर्गदूत भेजते, तो हम पूर्ण मानेंगे, स्वर्ग में कोई मंत्र नहीं है। हाँ। फिर हमने कहा पिताजी को दर्शन दीजिए। तो यहाँ पर जो कपड़ा नहीं पहने थे हमारे गुरु, यहाँ से धोती लपेटे थे, यहाँ से इतनी बड़ी ज्योति बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से निकली। और यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी सी धीरे धीरे ऊपर, मैं आंख बंद किया हूँ, देख रहा हूँ, यहाँ से निकलने के बाद आगे ऐसे आई, थोड़ी सी ऊपर जाके रुकी। जब यहाँ रुकी तो फिर हमने पिता को धन्यवाद किया। तो हम समझे पहले जो आए थे हमारे जीवन की सबसे बड़ी, तो मैं समझा कि पिता का रूप जो है ज्योति है। ज्योति है, क्योंकि किताबें में लिखा है, मैंने हर जगह भी ज्योति लिखा है, तो पिता की ज्योति। तो हमको दर्शन मिला, दर्शन किए, हमको बड़ा एक विश्वास हो गया। तो पिता को धन्यवाद करता हूँ। रहा ये भूत भावने वाली बात, हम आपको बतला देते हैं, ये अंदर आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, वाकई में कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, हमारी एक माता आती थी पहले यहाँ पर, वो मनियर, एक बहुत बड़ा मनियर में इतना दूरी में एक गुम्बद की तरह, मैंने शंकर का जो लिंग होता है वो इससे बनाया। हम अपने बोलिए। हमारा नाम मंजू है, आए दसोदा नगर से। हम जुड़े हैं अपना बहू के प्रिया के जरिए। पिता के धन्यवाद करते हैं गुरु के नाम में कि हमारा एकदम से अचानक हमारा तबीयत खराब हो गया था। पता न क्या हो गया था, एकदम से अंधेरा छा गया, एकदम से बेहोशी होने लगी, एकदम घबराहट होने लगा। अचानक पता न क्या हुआ, सारा काम किए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सुबह से अच्छा रही। अब फिर बाद में पता न शरीर पर ऐसे बोल रहा था, इससे तो ज्ञान रहता ही है, ज्ञान तो सब रहता कि वो क्या कह रहा है, बाकी सब बात के हमें वो है। तो कह रहा था ऐसा कि क्या नाम है कि हमको 2 मिनट के लिए कोई भेजा है तुम्हें जान लेने के लिए, हम 2 मिनट में तुमको ले जाएंगे। माने इतना हालत खराब हो गया था कि लग रहा था कि अब प्राण हमारा निकल जाएगा। इनसे हम कह रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि तो ये रोजे ही कहती है कि ये हो गया वो हो गया, तो ये माने कि वो करे। हम कहा कि तुरंत अगर दीदी के हम फोन मिलाएंगे तो दीदी का नंबर ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। अब लग रहा था कि अब हमारा जान निकल जा रही है। नाम, मेरा नाम उषा दीदी, उषा दीदी का नंबर ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम कहा प्रिया का नंबर आगे रहा,
प्रिया को हम दवाई हम कहा प्रिया हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अब लग रहा है कि हम बचेंगे नहीं, हमारा बहुत हालत खराब रहा। दीदी से मिलाए में हमें टाइम लगता है, सब मेरे को मिला है। तो फिर उषा दीदी के फ़ोन किए तो दीदी हमारे यहाँ फ़ोन की कि मंजुआ क्या हो गया, दीदी हमारा बहुत हालत खराब है और शरीर पाया कह रहा था 2 मिनट के लिए अंदर उनको ले जाएंगे, हमको भेजा गया है कि 2 मिनट में उनको जान लेके आ जाना, हम रहेंगे नहीं, 2 मिनट के लिए हम आए और तुम्हारा जान लेके हम जाएंगे। मैंने 2 मिनट के लिए आया था आपका जान लेने के लिए, सिर्फ मैंने भेजा गया था। तो फिर उषा दीदी ने प्रार्थना की है, प्रार्थना जब की है तो फिर वो क्या किया कि कह रहा था कि हम 2 मिनट के लिए आए तो तुम कैसे दीदी के बोले। वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ चुका है, जो आपका ना आपसे बात हुई थी ना, वो हमने रिकॉर्ड किया था मोबाइल में, तो ग्रुप में डाल दिया है कि कैसे कैसे बोला है उसने। तो उषा दीदी के कहा कि तुम कैसे तुम आ गई प्रार्थना करने लगी हो, हम तो इसको आई है लेने खातिर, 2 मिनट में ले जाते, तुम कैसे आ दीदी से लड़ने लगा। अब दीदी इधर से प्रार्थना करने लगी, जब प्रार्थना करने लगी तो फिर कह रहा था कि दीदी कहीं कि तुम ये पिता के मंदिर है, तुम पिता के बेटी है, तुम छू नहीं पाओगे। तो नहीं हम तो ले जाते, अगर नहीं तुम आती जुड़ती प्रार्थना करती तो हम इसको ले जाते 2 मिनट के अंदर में ले जाती है। तो दीदी जो इधर से बात नहीं है, दीदी से खूब लड़ा ना खूब। हाँ, दीदी से कह रहा था कि फिर हम थूक के जा रहे हैं, थूक के चाट के जा रहे हैं, फिर अब इसके जीवन में कभी नहीं हम आएंगे। तो पिता के धन्यवाद करते हैं गुरु के नाम के। जब दीदी उषा दीदी ने प्रार्थना किया तब ये एकदम से मैंने शरीर थूक के चाट के गया। इनको सब याद है कि थूकी हैं और चाटी हैं, ऐसे नॉर्मल जगह पे कोई थूक के चाटेगा, आप बताइए। और इन्होंने थूका है और चाटा है, बता भी रही थी कि दीदी हमने थूका है और चाटा है, हैं? तो आखिर क्या, लेकिन क्या है ना कि परमेश्वर ने कहा ना कि तुम आंखों से दृष्टि करोगे, तो ये परमेश्वर की बेटी, तो इन्होंने आंखें से दृष्टि किया कि क्या चीज था, क्या चीज आया था, और देखो थूका भी और चाटा भी, और हमारे ऊपर इस तरह से हरकतें किया, और 2 मिनट के लिए आया था। दीदी से कहा कि गया कि हम जीवन में अब कभी इसके शरीर नहीं छुएंगे। अब इसके तो पिता ने 100 साल की उम्र दे चुकी दिया। हाँ, उषा दीदी के तो इतना मैंने शक्ति उन्हें पिता ने दिए हैं कि बहुत शक्ति दिए हैं। आज उषा दीदी के देन है कि आज इसके जिंदगी बच रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उषा दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पल दीदी की खड़ी रहती है, आज दीदी अगर खड़ी नहीं रहती तो हमारा उस दिन तो हमारा जीवन नहीं बचता, घर में कोई रहा नहीं, वो है तो मानता ही नहीं। हाँ, कह रहा था ना कि मालूम है, अरे इसको तो आज हम ले जाते 2 मिनट में, इसका पति तो पागल है। पड़ा है उसमें, पड़ा है, कह रहा था अरे इसको तो 2 मिनट में आज ले जाते, इसका पति तो पागल। हमने कहा उसका पति क्यों पागल है भाई, तो कहना हम समझ गए कि पति पागल इसलिए कि ध्यान दे नहीं रहा, हीलिंग करेगा नहीं ना, और हम इसको उठा ले जाएंगे। नहीं, कोई है नहीं, और 2 मिनट के लिए भेजा गए रहे। हाँ, 2 मिनट में इनके जान लेके आ जाना। तो पिता के धन्यवाद करते हैं, कितनो धन्यवाद करे कम है। पिता अपने तरफ से हम गलती नहीं करते हैं, कहते हैं कि जान में अगर गलती हो पिता माफ करेंगे, गुरु यीशु के नाम में जान में गलती नहीं होता, इसके लिए तो पिता बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो बात सही है मंजू कि तुमको कोई, मैंने जब से तुम आई हो सच्चाई में, तब से परमेश्वर में तो बहुत लगन से चल रहा है, पूरा परिवार चल रहा है। ये तो हम क्या देखेंगे, ये तो हमारा पिता देख रहे हैं, क्योंकि सारा न्याय चुकाने वाले वही है। पिता को धन्यवाद करते, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। पिता को बहुत धन्यवाद, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम। पिता को धन्यवाद करो, अपना नाम भी बताओ। बहुत जब से मैं जुड़ी इसमें हमको बहुत आराम मिला है हमको इसमें। हाँ, यही तो जब कुछ न कुछ बीमार रहती थी, कहीं कुछ न कुछ दिक्कत रहता था, लेकिन अब जब से जुड़ गई हूँ तब से बहुत आराम मिला है हमको। अब चाहे जब भी होता है सत्संग, नहीं कहीं संडे पर कहीं न कहीं जाने का मन करता था, हम कहते पहले सत्संग में हम जाऊँ, मैंने आने का मन करता है, अच्छा लगता है ना। पिता को बहुत में हम तोसी दीदी वना दीदी के द्वारा हैं और शिक्षा अपनी उषा मैडम से लेते हैं, और यहाँ सत्संग में आते हैं तो बहुत उत्साहित होते हैं। और सच में जब से हम परमेश्वर में जुड़े हैं, पहले का जीवन को देखते हुए अब के जीवन में परमेश्वर ने जमीन आसमान का अंतर किया, उसके लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सच में सबका जीवन उसी तरह परमेश्वर ने किया, जमीन आसमान का अंतर कर दिया, क्योंकि पहले का जीवन को सोचते हुए अब का जीवन को लेकर परमेश्वर ने खुद इस आंखों से दिखाया कि कितना अंतर हो गया है। तो हम परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और दीदी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुझे समय रहते ही परमेश्वर का ज्ञान दिया और हमें वचन को बताया, और हमें जीवन मेरा खराब होने से पहले परमेश्वर ने हमारा जीवन अच्छा कर दिया। उसके लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे घर में पहले बहुत दिक्कतें थी। हमारे घर में पहले कलकत्ते की काली जी पूजवान है। हमारे घर में कलकत्ते की ही काली जी पूजा होती थी। हम अपनी मम्मी के 7 साल बाद हुए थे समझो।
और इतनी मुसीबत इतनी दिक्कत से हुए थे कि मेरे पापा और मेरी मम्मी ही जानती है, वो लोग तो है नहीं, पर मेरे पापा तो हैं, पर मैंने अपनी माँ की इकलौती संतान है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते, बहुत मान मानता से हुए थे। और तो मेरा बाबू भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी मम्मी जीते जी कहती थी कि पूनम तुमको भी परमेश्वर पिता ने नहीं, तुमको काली जी ने बेटा दिया है और हम इसको कलकत्ते ले जाएंगे दर्शन कराने। तो हमने का सबसे बड़ा तो दर्शन परमेश्वर पिता ने किया है, क्योंकि हमने परमेश्वर पिता से बेटा मांगा था और मैडम जी से भी हमने यही कहा था कि हमको बेटा ही चाहिए। तो सबसे बड़ा तो परमेश्वर का दरबार है, उसमें तो सब चीज मिलती है, क्योंकि ना परमेश्वर पिता की ये इसमें ये दिखता है हमको। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि राई बराबर कितनी छोटी होती है परमेश्वर पिता का, मगर राई बराबर मनुष्य विश्वास करता है तो संबंध में इंसान खुद अंतर देख लेता है। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और पहले हम बहुत सी चीजें सोचते थे, वो हमें नहीं मिलती थी, इतनी दिक्कतें रहती थी मेरे जीवन में, इतनी दिक्कतें रहती थी। समझिए, भगवान कहते हैं कि भक्त खा ले, भगवान खाए या ना खाए, पर परमेश्वर पिता में क्या है, पहले भक्त खाए उसके बाद भगवान खाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो चीज आप सोचते हैं, जब से पिता में जुड़े हैं सब कुछ मिलता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं गुरु यीशु मसीह के नाम से। और दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें परमेश्वर के बारे में बताया। और मैडम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब जब दिक्कत परेशानियां आती है और महसूस करते हैं, बस मैडम जी को व्हाट्सएप पे डीपी देखते, परमेश्वर ने इतना पावर दिया है कि इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनकी डीपी देखने से ही समझिए दुख भाग जाता है। तो परमेश्वर, अच्छा मैंने डीपी, अच्छा व्हाट्सएप पे जैसे मन करता है, अच्छा डीपी देखने से, हाँ तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, पिता का बहुत धन्यवाद। मेरे कहने इसका क्या नाम, मैं एक देख लेते बस, उससे ही परमेश्वर पिता मेरे कहने हम एक कम्बल लेने के लिए सोच रहे थे। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते। वही कम्बल हमने 2500 रुपए का पूछा था यहाँ पंडित होटल के सामने। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम जॉब करके आए और जैसे आए उतने में वो ठेले पे आया, कह रहा बेटा कम्बल ले लो, जाते वक्त सीजन जा रहा है। तो हमने कहा भैया, हमने ऐसे अचानक हमने कहा 2500 का कम्बल कहाँ 1000 में दे देगा हमको। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम एक परमेश्वर से मांग रहे थे, परमेश्वर ने 2 दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा नहीं पूछ नहीं परंतु सिर किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी मोहल्ले के तुम तो एक के लिए करी थी, परमेश्वर ने तो परमेश्वर का धन्यवाद। जहाँ परमेश्वर के लोग होते हैं, मन अच्छा होता है, विश्वास होता है, तो परमेश्वर दुगना तिगना चौगना देते हैं। तो हम परमेश्वर, और एक मेरी चाहत ये परमेश्वर का धन्यवाद। तो परमेश्वर ने तुम्हें 2 कंबल दिलवाया। जब जब हम ये चाहत बना के आते हैं, हम लाल बंगले जो चाहत बना के आते हैं, जब से हम यहाँ दरबार में आ रहे हैं और जिस चाहत को रखा है हमने परमेश्वर के आगे दरबार में, परमेश्वर के वो चाहत परमेश्वर ने पूरा किया। यही दरबार में हमने बहुत सी चीजें मांगी जो परमेश्वर पिता ने बेनतहा दुगना तिगना चौगना दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस दरबार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना सच्चा दरबार है कि जो मांगते हैं वो मिलता है। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत